हेलो गाइस, वेलकम टू विस्ताज एकेडमी। बहुत दिनों बाद आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो बेटा हम लोग लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि बीच में आप लोगों का थोड़ा सा इंस्टीट्यूट सेटअप वगैरह का काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन बेटे अब हम लोग बिल्कुल चकाचौंध तरीके से वापस आ चुके हैं। तो और बेटा हमारे फेवर में एक चीज और जा चुकी है कि भैया जो हमारा सिलेबस है ना, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके लाइक मई तक भी खींच सकते हैं जिंदगी एकदम रंगीन करने के लिए। तो बेटा फिर से आ गए हम लोग आपकी जिंदगी रंगीन करने के लिए। वी आर बैक इनटू दिस बैटल, ठीक है बेटा। ये बैटल ही है बेटा ये, ठीक है, तुम नहीं समझोगे यार, ठीक है। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं बेटा आज की कहानी। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका बहुत प्यारा नाम है बेटा EMI। क्या है बेटा? EMI, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ। तो बेटा EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है। पहली बात तो मान लिया इंस्टॉलमेंट अच्छी होती है, इंस्टॉलमेंट से चीजें जुड़ जाती हैं, इंस्टॉलमेंट से चीजें घर में आती हैं, पहले घर में आती हैं, बाद में पैसा देना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट अच्छी चीज है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? मैंने कहा भाई आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर बिल्कुल पढ़ा है हमने ये चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल पढ़ा है सर। भाई तुमने इस चैप्टर में एक चीज देखी होगी कि भैया जो हमारी करंट कैरिंग वायर थी, इसकी वजह से क्या बन रहा था? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। जी हां, इसकी वजह से क्या बन रहा था? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। जी हां सर, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात कह रहे हैं? देख लो क्या आ रहा है फ्रेम में, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है बेटा। तो भैया हमने क्या बोला, हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करंट कैरिंग वायर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। मैं कहा भाई बिल्कुल ठीक। कह रहा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। मैं कहा कन्वर्स बोले तो? कह रहे सर आपने मिड पॉइंट थ्योरम 11वीं में पढ़ी थी, 10वीं में, है ना। फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। कन्वर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, एकदम से वक्त बदल दो, जज्बात बदल दो, जिंदगी बदल दो, ठीक है बेटा। अच्छा, तो कह रहे सर इसका मतलब आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, आप पूछना चाह रहे हो हमारे से कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो एक करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, करंट कैरिंग कॉइल है ना, किसी भी कॉइल में करंट इंट्रोड्यूस हो सकता है? ये हमारा सवाल है बेटा। इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है सर। तो भैया ये चैप्टर इज ऑल अबाउट कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप किसी भी कॉइल के अंदर करंट जनरेट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। द आंसर इज बिग यस, बिल्कुल हाँ बेटा, बिल्कुल करा सकते हो। कैसे सर, कैसे करा सकते हो? मैंने कहा यार देख कुछ पॉइंट्स हैं, मैं तेरे को आज की क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसका भाई साहब रीजन मिलेगा बहुत भौकाल तरीके से कि क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? मैंने कहा भाई देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है ना, तो तुम्हारे को एक चीज पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कहा ठीक है सर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैंने कहा सर मैग्नेटिक फ्लक्स सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। कह रहा हाँ जी सर बिल्कुल पढ़ा है। मैं कहा क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कहते सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। कि एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैं कहा सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं रही। सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, यानी कि एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं कहा ठीक है सर, है ना। लिख देंगे यहां पर नंबर ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है ना सर, ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा? बहुत प्यारी लैंग्वेज है। जब मैं 1 दिन का था, मुझे आज भी याद है बेटा, मैं ये लैंग्वेज लिखा करता था। ठीक है बेटा, जब मैं बिल्कुल 1 दिन का था, बिल्कुल 1 दिन का। ठीक है, आज भी मुझे याद है वो दिन, बारिश हो रही थी बेटा तेज, है ना, बिजली कड़कड़ा रही थी, मम्मी किचन में मैगी बना रही थी। ठीक है बेटा, तब मैंने इस लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। ठीक है, अब एक नोट्स मिल जाएंगे तुम्हारे को, चिंता मत करो। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म करूंगा तो चैप्टर की एंड वीडियो में नोट्स डाल दूंगा, फिलहाल ऐसे ही बनाते रहो मेरे साथ साथ। ठीक है, अच्छा मैंने कहा सर फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। क्या होता है? बी डॉट ए। मैं कहा सर बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ए बोले तो एरिया वेक्टर। मैं कहा डॉट, कह रहा सर डॉट प्रोडक्ट। आहा, क्या डॉट प्रोडक्ट? आहा, ये भी बोलना है बेटा। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया ये b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। मैं कहा भाई जिंदगी एकदम रंगीन करने वाली बात बता दी। ठीक है, मैं कहा ठीक है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये सीखना था। मैं कहा सीख के आ गए, अब बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। मैंने कहा भाई तेरे को मोटा मोटा बात तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट करा रहे। कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा मुद्दा ये है कि जब वेनेवर, ठीक है ना, अंग्रेजी अपनी थोड़ी वीक है तुम्हें पता ही है बेटा। वेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल। वाह, वेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। आहा, क्या बात है भाई, मतलब तो समझा दो। अबे भाई मैं बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी कॉइल से या किसी भी एरिया से या किसी भी वायर के थ्रू, किसी भी लूप के थ्रू एरिया यानी कि फ्लक्स में चेंज आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है बेटा? उसके अंदर क्या जनरेट हो जाता है? करंट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? करंट जनरेट हो जाता है। मैं कहा सर वाह, क्या बात है, समझ में आ गया, है ना। तो भैया क्या बोला? वेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, लिंक्ड through the coil, current is generated in the coil। आहा, क्या बात है बेटा, है ना। तो भैया जब भी हमारी कॉइल में से क्या होगा, जब भी हमारी कॉइल में से फ्लक्स का चेंज होगा, मैं कहा ठीक है, तब भैया उसमें से करंट जनरेट होगा। मैं कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, मुद्दे की बात है जी। मैंने कहा भाई ऐसा हो क्यों रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो करंट बन रहा है। मैंने कहा भाई इस लेक्चर में ढूंढ ले, कमेंट में कमेंट कर दे, अगले लेक्चर में आंसर मिल जाएगा, ना मिले तो नाम बदल दिए और बता। ठीक है जी। मैं कहा फिलहाल तो मैं इसके अराउंड कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा, है ना, और कुछ 1-2 क्वेश्चन अप्लाई करवाऊंगा, है ना। बाकी आंसर इसका मिलेगा अगले लेक्चर में। क्या बात है बेटा, ये लेक्चर आज रहेगा तो अगला लेक्चर कल रहेगा। टाइमिंग फ्लक्चुएट हो सकती है। अच्छा जी। मैंने कहा भाई ये कुछ जरूरी पॉइंट्स है। मैं कहा ठीक है भाई बताइए। क्या भाई पॉइंट नंबर 1 कहता है कि भाई देखो, अगर मान लो ये हमारी कॉइल है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारी पारी हो रही है। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमारा मुद्दा क्या है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। जैसे ही मैं एक मैग्नेटिक को पास लेकर आया तो इसमें से क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैं कहा सर कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ? मैं कहा देख भाई बात समझ, मैग्नेट है तो इसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैं कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा भाई जब ये मैग्नेट इनफाइनाइट दूरी पे था, जब ये मैग्नेट इनफाइनाइट दूरी पे था, मैं कहा ठीक है भाई, तो क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही होगी? मैं कहा सर बिल्कुल नहीं। जब ये मैग्नेट इनफाइनाइट दूरी पे था तब हमारी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं कर रही होगी। मैं कहा सर बिल्कुल सच्ची बात बोली। अच्छा सर, तो सर अब ये मैग्नेट को मैं करीब ला रहा हूं, अब ये मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूं? करीब ला रहा हूं, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होने लग जाएंगी। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। मैं कहा, मैंने कहा भाई पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी? कह रहा एक भी नहीं।
यानी कि पहले फ्लक्स कितना था, 0, क्योंकि फ्लक्स क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा अब यार इसको पास ला रहा हूं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है। अब भाई फ्लक्स बढ़ रहा है तो मतलब कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैं कहा हाँ जी सर फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। कह रहा भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। मैं कहा वाह भाई क्या बात है जी। ठीक है कि भैया जब भी हम किसी भी मैग्नेट को पास लेकर आएंगे फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें से क्या बनेगा, करंट बनेगा। रीजन नेक्स्ट क्लास है भाई, रीजन नेक्स्ट क्लास, रुका रहो यहीं पे। ठीक है तो भैया पहला पॉइंट यही है ना, कि जब भी हम मैग्नेट को पास लेकर आए, है ना, लिख लेंगे जब भी मैग्नेट को पास लाए, पास लाए, ठीक है ना, तो क्या जनरेट हुआ, तो जनरेट हुआ फ्लक्स। क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। फ्लक्स की वजह से क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। अच्छा बात समझ में आ गई, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, मैं कहा सर दूसरी एक पॉइंट देखिए, मैंने कहा सर मान लीजिए नॉर्थ के यहां पर लाने से जो करंट जनरेट हो रहा था कुछ इस प्रकार हो रहा था, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा था। मैं कहा ठीक है सर। मैंने कहा यार मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखवा रहा हूं तुम लोगों को, है ना, इन ऑब्जर्वेशंस पर हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसका रीजन हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि सर देखो बात ऐसी है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, सेम कॉइल, मैं कहा ठीक है सर, है ना, और मैंने क्या बोला कि भाई देखो बात ऐसी है कि यहां पर ना मैंने नॉर्थ की जगह क्या लेकर आया, साउथ लेकर आया, सेम। ठीक है, इसको भी वी वेलोसिटी से ला रहे हैं, इसको वी वेलोसिटी से ला रहे हैं। नॉर्थ की जगह पे क्या लेकर आया बेटा, मैं साउथ लेकर आया। ठीक है, मैं कहा ठीक है सर। तब मैंने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो पलट गई। क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पलट गई, यानी कि नॉर्थ के लाने पे जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, साउथ के लाने पे वही चीज क्लॉकवाइज आनी शुरू हो गई। मैं कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर ऑब्जर्वेशन है, आपने बताई, हमने दिमाग में रख ली, इसका रीजन हमें पता है, आप हमें नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। मैं कहा जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी, ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी किसकी, ऑफ मैग्नेट। ठीक है, क्या चीज बदल गई, क्या रिवर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, इज रिवर्स्ड। कोई दिक्कत वाली बात है ना, कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। मैं कहा सर बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है सर। तीसरा पॉइंट मैं कहा सर समझते हैं, रुक जाइए। ठीक है, मैंने कहा सर तीसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी कॉइल है, ये गैल्वानोमेटर है, मैं कहा सर जिंदाबाद, है ना, और यहां पर क्या है, यहां पर आपका साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ ले लेते हैं, यहां पर साउथ ले लेते हैं, ये आगे की तरफ लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बार ना ये मैं v वेलोसिटी से नहीं लेकर आया, इस बार मैं इसको कैसे लेकर आया, रैपिडली। रैपिडली का मतलब एकदम से झुम करके, कैसे, झुम करके। ठीक है बेटा, रैपिडली का मतलब आज से तुम लोगों के लिए क्या है, झुम करके। क्या करके बेटा, झुम। ठीक है बेटा, झुम करके लेकर आया। मैं कहा ठीक है सर, झुम करके लेकर आया। तो बेटा झुम करके इसको लेकर आए तो मैंने देखा कि जो अमाउंट ऑफ करंट था वो इस बारी ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ, अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। जब मैं इसको रैपिडली लेकर आया तो अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट तो हमारा ऐसे ही था, बट जो अमाउंट था वो क्या हो गया बेटा, वो बढ़ गया, है ना, जो अमाउंट था करंट का वो बढ़ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो रैपिडली लाने से क्या हुआ, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो गया। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यार चौथा पॉइंट देख। ठीक है, मैं कहा चौथा पॉइंट देख भाई। कह रहा भाई मेरे पास एक कॉइल थी। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे पास एक कॉइल है। मैं कहा अच्छी बात है, सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, कह रहा भाई पहले मैं यहां से नॉर्थ ला रहा था ना। मैं कहा हाँ जी सर, नॉर्थ ला रहे थे,
तो एंटी क्लॉकवाइज का जनरेशन हो रहा था, है ना। मैंने देखा नॉर्थ लाए थे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो रहा था। मैं कहा ठीक है। कह रहा भाई अब मैंने क्या करा, नॉर्थ को दूर ले, मैंने इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ा दी। खैर दूरियां क्रिएट करना अच्छी बात नहीं होती बेटा, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता दूं, कभी किसी की जिंदगी में दूरियां क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बहुत दुख होता है। ठीक है बेटा, मतलब ऐसा लिटरल मत लेना यार, मैं शक्ल से पता लग गया हो मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम जो है, जब मैं 1 दिन का था मैं तब से सिंगल हूँ, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी के 20 साल मैंने ना मतलब ऐसे सिंगल रह के गुजार दिए, है ना। मतलब 20 साल से ना, तुम्हें पता है, मतलब मैं वैलेंटाइन डे पे ना यार खुद को ही लेटर लिखता हूँ यार, खुद को लेटर लिख देता हूँ यार मैं, और मैं ना मतलब सीडी पे छोड़ देता हूँ उसको। फिर उसके बाद ना मैं क्या करता हूँ, अगली सुबह उठ के और बिल्कुल ऐसे नींद में आई आ क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस पर जाके फिसल जाता हूँ। केले का छिलका भी रखता हूँ ना, ताकि मतलब ऐसे रखता हूँ यूँ फिसलूँ और एकदम से मेरा हाथ लेटर पे पड़े, फिर मैं देखूँ ये क्या है ना। तो फिर मैं फिसल जाता हूँ और फिर मैं उसमें लाल दिल डियर बिरजेश, ठीक है बेटा, ऐसे करके लव लेटर खुद के लिए लिखता हूँ बेटा। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खाली है बेटा, बहुत खाली खाली ज़िंदगी है बेटा, क्या करा जाए ज़िंदगी का। खैर मैं ऐसे भी खुश हूँ बेटा, ठीक है। सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, ठीक है, यू नो, जिंदगी रंगीन कर देती है बेटे, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहां से नॉर्थ लेकर आया साउथ। अब भाई नॉर्थ लेकर आ रहा था, जब मैं इसको पास लेकर आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ। मैंने कहा भाई इस बार ना पास लेकर नहीं आया, इस बार मैं क्या कर गया, अवे लेकर चला गया। मैं क्या लेकर चला गया, अवे लेकर गया। तो पता है क्या हुआ, तो भी हमारे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो भी हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, तो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया, तो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो गया। मैं कहा चलो यार बात समझ में आ रही है कि नॉर्थ पास लेकर आ रहा था तो यूं हो रहा था, और जब नॉर्थ को दूर लेकर जा रहा हूं तो रिवर्स हो गया भाई, ऐसे करके कुछ इस प्रकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा सर 5वां पॉइंट बताइए। मैं कहा सर 5वां पॉइंट लिखिए। मैं कह रहा क्या है 5वां पॉइंट। मैं कहा बताते हैं 5वां पॉइंट। मैं कहा भाई 5वां पॉइंट ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक कॉइल रखी हुई थी, बहुत प्यारी कॉइल है बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है बेटा, बहुत प्यारी है बेटा। जब मैं 1 दिन का था तब मैंने कॉइल देखी थी, क्योंकि आज भी मुझे याद है कि जब मैं मतलब पैदा हुआ था बेटा, जब मैं पालने में लेटा हुआ था, ठीक है बेटा, तो मुझे एक कॉइल दिख रही थी बेटा। हाँ कहाँ दिख रही थी ये नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा, लेकिन दिख रही थी बेटा। तब से मैं इस कॉइल को देखता आया हूँ बेटा। इसकी मेरी बहुत तगड़ी दोस्ती है बेटा। हम लोगों ने बेटा साथ में पहिए घुमाए हैं रोड पे नंगे होके बेटा। जब हम ऐसे इतने से उतरते थे बेटा, नंगे पहिए घुमाते थे रोड पे, ठीक है। कई बार तो नाली में भी गिर जाते थे, ठीक है बेटा। तो मतलब बहुत पुरानी दोस्ती है। इसके अंदर मैंने क्या करा बेटा, रॉड डाल दी, कौन सी, आयरन की, कैसी, सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दी, सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दी। मैं कहा ठीक है सर। कह रहा भाई फिर मैं जो है नॉर्थ और साउथ कुछ इस प्रकार लेकर आया। मैं कहा सर करंट तो एंटी क्लॉकवाइज ही जनरेट होना चाहिए, पर इस बार जो करंट हुआ ना वो मेरे को ज्यादा मिला। इस बार करंट क्या हुआ, ज्यादा मिला। अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड, अमाउंट ऑफ करंट आई जनरेटेड क्या था, ज्यादा, क्या था, ज्यादा था, ठीक है बेटा। तो तुम्हारे को 5 पॉइंट समझाए तसल्ली के, ठीक है। पहली चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए करंट जनरेट होगा। इसमें बताया नॉर्थ लेकर आया तो मैग्नेट ने करंट इंड्यूस करा, जो पहली चीज थी। फिर मैं साउथ को लेकर आया तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई। नॉर्थ को दूर लेके, पास लेकर आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, दूर लेकर जा रहा था तो फिर क्लॉकवाइज हो गई थी डायरेक्शन, ठीक है बेटा। फिर मैंने चौथा पॉइंट देखा कि भाई रैपिडली लेकर आ रहा हूं तो करंट की, हमारा क्या नाम है, जो करंट है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर आयरन रॉड डाल दे रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है बेटा, तो भी हमारा अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा जनरेट हो रहा है। 5 पॉइंट्स, इस पर कुछ क्वेश्चंस बनवाऊंगा, 1 या 2, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। ज्यादा लंबे लेक्चर रखने का ना मोटिव नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप देखो 1-1 घंटे के लेक्चर रखो फिर उसको कोई देखे ना तो बेटा जिंदगी एकदम बेरंग हो जाएगी, मेरी भी तुम्हारी भी, है ना। ये बेटा यहाँ पर मेरे को 19 मिनट दिख रहा है, तो कट कुटा के कुछ 23-24 मिनट का लेक्चर आएगा, ठीक है। तो 23-24 मिनट के अंदर जिंदगी एकदम रंगीन हो जाएगी। तुम भी देखोगे भाई साहब पहला लेक्चर 23 मिनट का, दूसरा लेक्चर 20 मिनट का, है ना। ऐसी 5-6 लेक्चर है, 5-6 लेक्चर का मतलब 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास में चैप्टर खत्म। तुम्हारी भी जिंदगी रंगीन, मेरी भी जिंदगी रंगीन। मेरे चैनल पे व्यूज आएंगे, तुम्हारे चैनल पे आ जाएगा बेटा। चैनल तो खैर तुम्हारा है नहीं, हो भी सकता है, ठीक है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में रंगीनी आ जाएंगी, तो ये मुद्दा है।
ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब दिल से बोल रहा हूं यार। ये काला है, तुम लाल दबा के सफेद कर दो, ठीक है बेटा। बोर्ड भी तो सफेद है, तो सफेद कलर से बहुत प्यार है मुझे। उस लाल बटन को दबाओ और सफेद कर दो। कह रहा भैया सफेद नहीं हो रहा, ग्रे हो रहा, तो ग्रे रहने दो उसको, मैं ब्लीच लगा के अपना सफेद कर लूंगा, ठीक है। चलो, रबड़ कहां है हमारी? ये रही रबड़ सर। सर रबड़, सर ये क्या है रबड़? बेटा एक्चुअल में रबड़ नहीं है, ये एक जमाने में टोपा हुआ करता था, फिर एक दिन मैं इस टोपे को इंस्टीट्यूट पे भूल गया। तो सर यहां के टीचर्स ने इसको समझा कि ये तो डस्टर है। वैसे तो हम बच्चों की कॉपियों से मिटा देते हैं, कई बार बैग्स लेके भी, लेकिन बेटा फिर हमारा जो ये है, ये क्या हो गया बेटा? बेकार हो गया बेटा, ठीक है। तो चलिए मिटा देते हैं इसको, है ना, और कुछ क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस देख के इस लेक्चर को खत्म करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, है ना। फिजिक्स कभी भी बोरिंग नहीं है बेटा, फिजिक्स बिल्कुल बोरिंग नहीं है। फिजिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बेटा, मतलब एकदम जन्नत लाने वाला सब्जेक्ट है, दिलों में राज करने वाला सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। तो सर आपके हिसाब से गंदा सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। बेटा भगवान मचा दिया तो जिंदगी में केमिस्ट्री ने मचा दिया था जब मैं छोटा था, ठीक है। चलो देखो, मुद्दा क्या है कि हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है, मैं कहा ठीक है सर। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, मैं कहा ठीक है सर। और गैल्वेनोमीटर छोड़ो, यहाँ एक बल्ब लगा, ठीक है। इस बल्ब का नाम है बीमर, और एक हमारा बल्ब, एक हमारा ये है, ठीक है जी। इसमें भी हमारा क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है, मैं कहा ठीक है सर। लेकिन इसके अंदर हमारी आयरन रॉड डली हुई है, दो, ये बल्ब हमारा B2 है। तो भैया मैंने क्या बोला? नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों को v वेलोसिटी से लेकर आया, सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो भैया कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे, पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो बेटा बच्चे को पता है, बच्चे को पता है बेटे कि यहाँ पर कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, यहाँ पे ज्यादा ग्लो करेगा B2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है करंट ज्यादा इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5। इसी में क्वेश्चन आता है कि आप भाई एक बार स्लोली लेकर आए, एक बार रैपिडली लेकर आए। रैपिडली लाने का मतलब पता क्या होता है बेटा? रैपिडली लाने का मतलब होता है एक्सेलरेशन के साथ लाना, एक्सेलरेशन या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ लाना, ठीक है। तो इसके साथ जब आप लाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रैपिडली लेकर आओगे तो भी हमारा B2 वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, है ना बेटा। तो भी हमारा जो दूसरा वाला बल्ब इसमें रैपिडली लाए वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है बेटा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को इसकी रीजन बताऊंगा और कुछ फैराडे का लॉ बताऊंगा, उस पर भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बेटा। अगर चैनल क्या वीडियो, ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बेटा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास यानी कि कॉल डॉट